मेरे प्यारों, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूँ। ये जगह को देख रहे कितना सुंदर है ना। समुद्र की लहरें देखिए कितना अच्छा है। मलेशिया में पोर्टिशन नामक एक सिटी है। समुद्र के किनारे रहने वाला एक स्थान है, बहुत ही सुंदर है। उस समुद्र के किनारे से मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। एक तरफ समुद्र है, दूसरी तरफ नारियल की पेड़ लगा हुआ है। समुद्र के किनारे ये नारियल के पेड़ को देखने में बहुत सुंदर है। नारियल के पेड़ नदी नाला के बीच लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो समुद्र के किनारे लगाया हुआ है। देखने में ही बहुत ही सुंदर है और मन में बहुत तसल्ली मिलती है। समुद्र के तट पर बैठ के इस लहरों को देखने के वक्त बहुत दिल में आनंद होता। जब आप एकांत में जाके समुद्र के किनारे बैठ के प्रभु की सृष्टि को देखिए, परमेश्वर ने इनको यहाँ तक आने के लिए एक सीमा को रखे हैं। समुद्र की लहरें उड़ता है, आके फिर वापस चले जाता है। जैसे समुद्र की लहरें आते वापस चले जाते, वैसे ही हमारा जीवन में ऐसे लहरें, जैसे समस्या आएगा अपने आप से लौट जाएगा। कारण है प्रभु यीशु हमारे साथ है। वो उद्धार करता, सृष्टि करता, उसने इस सारी सृष्टि की है। इसलिए समुद्र की लहरें जैसे आएगा, लेकिन सब वापस चला जाएगा। चाहे आपका जीवन में कितनी बड़ी समस्या आए हैं, वो अपने आप से लौट जाएगा। कारण है आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको वादा करता है। रोमियो 16 अध्याय का 20वें वचन में, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। शैतान जो हमारा दुश्मन है, हमें नाश करने के लिए कोशिश करता, हमेशा समस्या को लाते हैं। समस्या के पीछे एक व्यक्ति है, वो है हमारा दुश्मन शैतान। कभी घर में समस्या नहीं तो बाहर काम करने के जगह पर, और काम करने की जगह में समस्या नहीं तो परिवार में। इसके पीछे शैतान हमेशा हमें नाश करने के लिए कोशिश करता है, दुश्मन के रूप में काम करता है। इसे प्रभु कहता है हमारे पांवों में कुचलवा देगा। आंखों में ना दिखने वाला ऐसा दुश्मन है शैतान। आप सोच रहे हैं शैतान हमें क्यों इतना परेशान करता, क्यों मुझे इतना तंग करता है? कारण है आप अभी परमेश्वर का संतान बन गए हैं ना। आप यीशु के साथ चलते हैं, वो यीशु का दुश्मन है, इसलिए आपको भी एक दुश्मन के रूप में वो देखता है। आप परमेश्वर का संतान है। बच्चों को दुख होने से माँ बाप लोग इतना परेशान रहता ना, इसलिए आपको वो दुख देना चाहता है। शैतान को पता है यदि आप दुखित रहेंगे तो प्रभु भी दुख होंगे, इसलिए परेशान करता है। लेकिन प्रभु शांत नहीं रहेगा। वो क्या कहता है? शैतान को हमारे पांवों के नीचे कुचलने के लिए वो कहता है। क्या ये हो सकता है? यीशु मसीह क्रूस पर मर के जी उठे तो शैतान पर विजय पाया। शैतान की सामर्थ को निकाल दिया, उसकी सारी शक्ति को निकाल दिया। उस पर क्रूस पर यीशु विजय पाया। शैतान यीशु को देखने से डरता, यीशु के वचन से वो डरता। इसलिए जब कभी आप मुसीबतों को देखेंगे, यीशु के नाम से उसे सामना करना है। यीशु के नाम से शैतान पर आप अधिकार से बोलने से वो सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। प्रभु कहता है शैतान को मैं तुम्हारे पांव के नीचे कुचल दूंगा। शैतान हमारे सिर के ऊपर नाचना चाहते हैं, लेकिन प्रभु उसको हमारे पैर के नीचे रोंदना चाहते हैं। हम वचन में देखते हैं यीशु ने क्रूस में शैतान के पैर को कुचल दिया। उसके पैर के नीचे है शैतान। यदि यीशु के पांव के नीचे, इसका मतलब आपको डरना नहीं है। आपके पैर के नीचे है शैतान। लोग कहते ना सिर्फ दिखावा के लिए दिखाते हैं, वैसे ही शैतान सिर्फ हमारे सामने एक दिखावा दिखाता, लेकिन वो हरा हुआ है। हमें परमेश्वर विजय देता है। इसलिए हमें कभी भी नहीं डरना। शैतान से हिम्मत से उसे सामना करना है। ये शैतान तुम्हें तो यीशु क्रूस में अपने पैरों के तले तुम्हें रोंद दिया, तुम कुछ नहीं कर सकता। ऐसे यीशु मसीह के नाम से यदि आप प्रार्थना करेंगे तो उस शैतान आपके सामने से भागेगा।
आपको वचन की जानकारी नहीं है, इसलिए आप इतना घबराए हुए, समस्या आने से इतना घबरा जाते हैं, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप कभी भी नहीं घबराना, प्रभु हमारे साथ है। शैतान हमें डरा के दुख देना चाहते हैं, लेकिन आपको कभी भी उसके सामने नहीं डरना है। वो कहना है, तुम्हारा सिर मेरे पैर के नीचे, परमेश्वर ने कह दिया। प्रतिदिन जरूर हमारे सामने समस्याएं आएगा, लेकिन समस्या से हमें कभी भी नहीं डरना है। समस्या अगर नहीं तो जीवन में दिलचस्पी नहीं रहेगा, इसलिए रोज प्रतिदिन की समस्या को देख के कभी भी नहीं डरना है। शैतान को जीतने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में, उसके पैर के नीचे है शैतान। इसलिए प्रतिदिन प्रभु के वचन को आप घोषणा करें, ए शैतान, तुम्हारे ऊपर यीशु मसीह ने क्रूस पर विजय पाया, यीशु के पैर के नीचे तुम, इसलिए तुम मेरे पैर के नीचे, तुम मेरे विरोध कुछ नहीं कर सकता। चाहे कुछ भी करो, जीत नहीं पाओगे। यीशु मसीह के नाम से मैं जीतूंगा। आमीन, आमीन।